हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, डेली बेसिस के हिसाब से बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें आती रहती है, राइट। एंड अभी की अगर हम लोग सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ। बट आप सभी लोगों को पता ही है कि कभी खबर ऑफिशियल होती है, कभी अनऑफिशियल होती है, जिसको हम लोग रिपोर्ट के जरिए बोलते हैं। बट ये जो खबर है ना दोस्तों, बड़े बड़े जो रिपोर्ट्स रहते हैं ना, उनकी ओर से हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ब्लूमबर्ग की बात करें, राउटर्स की बात करें, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करें, तो इनके ओर से हम लोग को अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए देखने को मिले हैं। सो ऑब्वियसली हर कोई एक ही चीज़ के बारे में मतलब एक आर्टिकल लिखता है। तो मैंने क्या किया, जितने भी सेम टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग ये जो रिपोर्ट्स रहते हैं, उनको मैंने यहाँ पे तलाश किया है। एंड वो सारे कंपाइल करके मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो आपके लिए भी वह यहाँ पे वक्त बच जाता है, मतलब एक ही वीडियो में सारी चीज़ें एंड आपका एफर्ट्स बच जाता है। सो रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, कौन सी खबर सामने आ रही है दोस्तों, तो टेस्ला। आप सभी लोगों को पता ही है कि टेस्ला दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी है। नाम ही काफ़ी है, इलॉन मस्क, आप सभी लोगों को पता ही है, राइट। वो फिलहाल टेस्ला अभी इस कंपनी को यहाँ पे रन करते हैं। एंड ये भी बात कोई नई नहीं रही है कि टेस्ला को इंडिया में आना है। ये बहुत ही पुरानी बात है। बट आपको ये भी पता है कि टेस्ला इंडिया में अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि भारत सरकार से उनसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैच नहीं हो रहे। टैक्सेशन से रिलेटेड और भी अलग अलग ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन भारत सरकार ने रखे थे टेस्ला के ऊपर, कि फिलहाल वो क्या कर रहे थे, उन चीज़ों को लगातार डिनाई कर रहे थे, राइट। सो इसी चीज़ के चलते टेस्ला अभी तक आप देख सकते हो कि भारत में आती हुई देखने को नहीं मिली है। बट ये खबर बार बार आती रहती है कि टेस्ला इंडिया में आना मतलब चाहती है, इंटरेस्टेड है करके। एंड इस वक्त की जो खबर है दोस्तों, वो बहुत ही मतलब इस वक्त आप कह सकते हैं कि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अभी तक तो हुआ नहीं है, बट ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। एंड जितनी भी चीज़ें देखिए क्या लिखा है, रिपोर्ट के जरिए आ रही है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं, सीनियर टेस्ला एग्जीक्यूटिव्स लाइकली टू विजिट इंडिया दिस वीक टू मीट गवर्नमेंट ऑफिशियल। अभी ये वाला जो आर्टिकल है ना दोस्तों, ये आपको हर हफ्ते देखने को मिल जाएगा, राइट। पिछला हफ्ते में भी जाओगे, उसके पहले भी जाओगे, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आती रहती है कि टेस्ला के जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इंडिया यहाँ पे विजिट करेंगे। टेस्ला की टीम विजिट यहाँ पे करेंगी, बातचीत यहाँ पे होगी। और किस चीज़ के चलते विजिट करेंगे, तो आप सभी लोग पता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं उनके साथ यहाँ पे उनकी मीटिंग रहेगी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को ये भी पता है कि हर कोई कंपनी, अगर आप अपने खुद का जो सप्लाई चेन है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाहता है। डाइवर्सिफाई करना मतलब आप सभी लोगों को पता है कि टेस्ला फिलहाल चाइना में ऑपरेट करता है। एंड जैसे कि आपको पता है कि एप्पल ने बीच में बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पे फेस किया था कि चाइना की जो जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, इसके चलते एप्पल के सेल्स पूरे डिस्टर्ब हो गए थे एंड एप्पल का शेयर भी गिरा था। तो इससे बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उन्होंने लेसन लिया कि अगर आप एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उस कंट्री में अगर कुछ हो गया तो आपका पूरा सप्लाई चेन ही कोलैप्स हो सकता है। तो इसीलिए टेस्ला भी उसी चीज़ को फॉलो करने जा रही है जो एप्पल कर रहा है। मतलब अपने सप्लाई चेन को अभी वो डाइवर्सिफाइड करने जा रहे हैं। मतलब चाइना की भी बाहर दूसरी कंट्री वो तलाश कर रहे हैं जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सके। एंड इसीलिए दोस्तों, इंडिया ये उनका सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे माना जा रहा है। चाइना के करीब भी है। एंड अगर देखा गया तो जो लेबर कॉस्ट रहता है, उसी के साथ साथ जो टेक्नीशियंस, इंजीनियरिंग्स की जो एक्सपर्टीज़ उनको चाहिए होती है, वो इंडिया में भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ उनकी बार बार हम लोग को बैठक भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करें, जो पीएमओ ऑफिस भी रहता है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं गवर्नमेंट वाले, उनके साथ भी उनके अलग अलग हम लोग को मीटिंग्स शेड्यूल्ड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो ये पॉइंट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि टेस्ला यहाँ पे इंडिया में फैक्ट्री बनाने से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम लोग बात करें, बहुत ही क्लोज हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। ये भी राउटर्स ने हाल ही में ही हम लोग को रिपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे यहाँ पे बढ़े तो आप देख सकते हो कि ये भी बातें चल रही, सारी रिपोर्ट के जरिए मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि सरकार ने पीएलआई स्कीम भी बनाई थी, ठीक है, किसके रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड।
बट जो पुरानी स्कीम है उसके तहत अगर हम लोग बात करें तो टेस्ला अगर आता है तो उसको कुछ खास फ़ायदा यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये भी देखा जा रहा है कि पीएलए स्कीम में कोई मॉडिफिकेशंस यहाँ पे चल रहे कि नहीं, क्योंकि टेस्ला के साथ बातचीत हो रही है। क्योंकि अगर मॉडिफिकेशंस अगर हो रहे हैं तो समझ लेना कि टेस्ला के साथ इनकी जो बातचीत है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिल रही है। एंड आने वाले समय में ये जो खबर हम लोग रिपोर्ट के जरिए बोल रहे हैं, अनऑफिशियल बोल रहे हैं, ये भी ऑफिशियल होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार के कुछ हिंट्स हम लोग को बाजार को फिलहाल तो मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो फाइनल अगर मैं आर्टिकल आपके सामने रख दूं, जो कि एक मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी ये बात बोली कि टेस्ला इस वक्त कुछ ज़्यादा ही सीरियस नज़र आ रहा है कि वो इंडिया में वाकई में यहाँ पे आना चाहता है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो पार्टनरशिप टेस्ला यहाँ पे करना चाहता है इंडिया में आके, वो सिर्फ मतलब देखा गया ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ही नहीं है। मतलब अगर आप चेक करोगे तो अदर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल भी उनका कुछ बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब टेस्ला अगर देखा गया तो सिर्फ ईवी वाली नहीं है, उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, उसमें भी वो कंपनी का हम लोग को बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ इसकी भी बातचीत यहाँ पे हो सकती है। ये भी हम लोग को चंद्रशेखर जी की ओर से फिलहाल तो पता यहाँ पे चल रहा है। अभी इसमें कितना सच कितना झूठ, कितनी चीज़ें वर्क करेगी नहीं करेगी, ये तो निगोशिएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोनों अगर हम लोग बात करें, भारत सरकार भी बात करें एंड टेस्ला की भी अगर हम लोग बात करें, दोनों अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अड़े हुए थे, इसलिए अभी तक चीज़ें हम लोग को सक्सेसफुल होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही थी। सो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो यही खबर हम लोग को ज़बरदस्त चर्चा में देखने को मिल रही है। एंड ये क्या पार्टनरशिप सक्सेसफुल, मतलब ये जो डील है क्या वो सक्सेसफुल होगी, ये देखना अभी एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे रहने वाली है। देन दोस्तों बात करें, देखिए टेस्ला अगर भारत में आता है, ठीक है, तो टेस्ला तो गाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे काम करेगा, बट उनको मल्टीपल चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी एंड इसके लिए वो अलग अलग पार्टनरशिप्स यहाँ पे ज़रूर करेंगे। सो इसी से रिलेटेड एक और रिपोर्ट के जरिए ज़बरदस्त खबर सामने आ रही है कि टेस्ला जियो के साथ पार्टनरशिप करने वाला है। ऑब्वियसली उसके पहले ये खबर सच होनी चाहिए कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है। भारत सरकार ने भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस एंड जो भारत सरकार ने भी उनके सामने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं वो दोनों फुलफिल यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ये खबर सच हो जाती है तो ये जियो वाली भी खबर हम लोग को आने वाले समय में शायद से सच साबित होते हुए देखने को मिल सकती है। अभी जियो की बात करें तो जियो यहाँ पे क्या करता है, नेटवर्किंग का काम हम लोग को करते हुए देखने को मिल जाता है। जियो तो कोई गाड़ी बनाता तो है नहीं। एंड टेस्ला की अगर हम लोग बात करें तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को बातचीत होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब रिलायंस जियो इन अर्ली स्टेज टॉक विथ टेस्ला फॉर प्राइवेट 5G नेटवर्क, और ये भी खबर रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे आ रही है। सो आपको पता ही है हर किसी कंपनी को अपना खुद का नेटवर्क चाहिए होता है, वाईफाई चाहिए होता है, राइट, डेटा नेटवर्क चाहिए होता है, ताकि इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोटेक्ट कर सके, राइट। हाल ही में ही हम लोगों ने अदानी से रिलेटेड भी ऐसी खबर यहाँ पे फिलहाल तो सामने देखी हुई थी। सो ये सारी खबरें हर किसी चीज़ के साथ लिंक्ड है कि पहले टेस्ला यहाँ पे सरकार के साथ एग्री होता है कि नहीं। अगर होता है तो उसके बाद की ये सारी खबरें देखने को मिल जाएगी। अगर वही एग्री नहीं होता है तो फिर आगे बातें करने का कोई सेंस यहाँ पे बनता ही नहीं है। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें जिस राह पे इंडिया चल रहा है, एंड इंडियन मार्केट का आपको पता ही है 150 करोड़ का मतलब पॉपुलेशन है, ह्यूज मार्केट। हर कोई, दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस नहीं करना चाहती है, राइट, हर कोई करना चाहता है। तो टेस्ला भी अवॉइड नहीं कर सकता, उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो यहाँ पे ज़रूर करना पड़ेगा एंड उनकी मजबूरी भी है सप्लाई चेन के थ्रू। सो शायद से इस वक्त हम लोगों को ये खबर सच भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर ये खबर सच हुई एंड अगर जियो के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की तो एक बहुत बड़ा क्लाइंट, आपको पता है बड़े बड़े नाम यहाँ पे अगर जुड़ जाते हैं सो बहुत अच्छा खासा फायदा इन कंपनीज़ को यहाँ पे मिल जाता है। वैसे तो रिलायंस देखा गया इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है तो है नहीं, बट स्टिल टेस्ला के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो और भी अच्छा खासा बिजनेस इनका यहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब ये होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि एक टाइम पे टेस्ला एंड मतलब इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी आप सभी लोगों को पता है वो भी इंटरनेट प्रोवाइड करती है, वो एंड जियो, इनमें हम लोग को फाइटिंग देखने को मिल रही थी। हालांकि भारत सरकार ने स्टारलिंक को तो फिलहाल इंडिया में आने से रिलेटेड यहाँ पे मना कर दिया है। तो एक दूसरे के ये देखा गया वैसे भी तो एक कॉम्पिटिटर है, तो क्या ये भी डील होगी या नहीं होगी इसके ऊपर भी ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो जितने भी इफ बट वाली बातें थी वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अभी ये खबर सुन के अगर कोई ये पूछेगा सर क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्री में बाय करूँ, तो खबर के चलते तो जाना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आप जस्ट ऐसे ही जाना चाहते हो रिलायंस इंडस्ट्री में तो वैसे तो जा ही सकते हो, ऐसी कोई ख़राब कंपनी तो है नहीं। हाँ, अगर आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, वही 5 साल में अगर 100% डबल करना चाहते हो तो फिर रिलायंस इंडस्ट्री एक बेटर कंपनी है। 5 साल में तो डबल हो ही जाता है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा होगा। कितना है 170, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते, एंड उसमें भी 170 में भी आपको पता ही है उनका लगभग 1-1.5 साल तो
वो फालतू में फ्यूचर रिटेल के डील के साथ अमेजोन के साथ वो टशन में ही चला गया। बाद में उन्होंने खुद कैंसिल कर दिया, उनके असेट्स लेके मामला रफा दफा कर दिया, इसीलिए रिलायंस आगे बढ़ा, वरना एक एक डेढ़ साल तो पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। सो रिलायंस अगर देखा गया तो हर 5 साल में आपका पैसा डबल तो यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो वो अगर आप चाहते हो तो आप जरूर चाहो तो रिलायंस को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। खबर सच होगी नहीं होगी वो तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बार बार आप लोगों को यहाँ पे बताया है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।